अमर रहे। स्वर्गीय रमेश चंद्र जी व्यास जो राजस्थान इंटर के संस्थापक थे और 25-30 साल उसके बाद इंटर के अध्यक्ष रहे। राजस्थान के महान स्वतंत्रता सेनानियों में उनकी गिनती थी और इसके साथ ही 3 बार भीलवाड़े से, 2 बार लोकसभा से और 1 बार राज्यसभा में, 3 बार वो सांसद रहे। और उनकी ये कर्मस्थली और कर्म भूमि रही है गांधी मजदूर सेवा वाले, जिसमें उन्होंने बीड़ा उठाया आज़ादी के बाद कि कैसे मजदूरों का भला हो, उनके हित में कैसे कानून बने, इस बात की उन्होंने सदैव आवाज़ उठाई। स्वर्गीय रमेश चंद्र जी व्यास का जन्म भीलवाड़ा शहर में पूर्व ग्राम के अंदर उनके ननियाल में हुआ था और उसके बाद उनकी शिक्षा दीक्षा सारी ब्यावर में हुई थी। ब्यावर में उस समय राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय जयनारायण जी व्यास वहाँ ब्यावर में टीचर हुआ करते थे और इनको पढ़ाते थे। उनसे प्रेरणा लेकर के 18 साल की उम्र में पहली बार जब आज़ादी की जंग चल रही थी, स्वतंत्रता आंदोलन बहुत चढ़ाव पे था, उस समय उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला किया कि 3 चीज़ों के ऊपर प्रतिबंध है, राष्ट्रीय झंडे पे, सफ़ेद टोपी पे और अंग्रेजों के खिलाफ भाषण देने में। इन तीनों प्रतिबंधों को एक साथ तोड़ने के लिए उन्होंने ब्यावर में जो हर साल एक बादशाहों का मेला लगता है उसमें वो गए और उन्होंने उसकी पोशाक बना करके सफ़ेद टोपी पहन करके एक बड़ी जंजीर साथ में ले गए और एक ताला ले गया, अपने आप को एक खंभे से बांध लिया, ताला लगाया और चाबी गटर में फेंक के अंग्रेज़ों के खिलाफ वहाँ जो जिहाद उन्होंने छेड़ा। अंग्रेज़ों की पुलिस आई, उनसे ताला नहीं टूटा, लोहार को बुलाया और उसकी चैन को कटवाई, जिसमें कम से कम भी उनको, मैं समझता हूँ कि आधा घंटे से ज़्यादा का समय लग गया और उन्होंने ज़बरदस्त अंग्रेज़ों हुकूमत के ख़िलाफ़ हुंकार भरी और उसके बाद उनको ब्यावर जेल ले जाया गया और वहाँ ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ तो उनको अजमेर शिफ्ट किया गया और उसके बाद कभी इंदौर, कभी उदयपुर और बराबर वो स्वतंत्रता आंदोलन में लगे रहे। और इसके अलावा एक डोंगरा शूटिंग केस अजमेर के अंदर हुआ था, उसमें स्वर्गीय रमेश चंद्र जी व्यास और स्वर्गीय श्री ज्वाला प्रसाद जी शर्मा जो बाद में वहाँ से विधायक भी रहे, उनके खिलाफ आरोप लगा। तो उस आरोप के खिलाफ उन्होंने अजमेर सेंट्रल जेल में 90 दिन की भूख हड़ताल एक बार की, उनको काले पानी की सज़ा दी गई। उसके बाद 51 दिन की भूख हड़ताल एक बार की, 31 दिन की भूख हड़ताल एक बार की, जिससे उनको श्वास की बीमारी भी हो गई थी। लेकिन वो अपने
रेमो कर्म से पीछे नहीं हटे और ज़िंदगी में वो प्रेरणा ले करके आधी रात को भी कोई मजदूर यदि तकलीफ़ में है, कोई किसान यदि तकलीफ़ में है, कोई आम आदमी यदि तकलीफ़ में है तो उसके लिए वो उठ खड़े होते थे। मुझे याद आता है ये अब तो भिलवाड़ा शहर में काफ़ी फैलाव हो गया, जिस समय इतना फैलाव नहीं था। सुभाष नगर जिसको मलान भी कहा जाता था, वहाँ से एक बार एक किसान आया और उसके ऊपर कोई जाती हुई तो उसको पैदल पैदल इस रेलवे की पटरी पे ले करके सीधे कलेक्टर के यहाँ गए और कलेक्टर को कहा कि तुम्हें 3 दिन में इसका काम करके इस आदमी को राहत दे देना, नहीं तो ये समझ लेना कि तुमको भिलवाड़े से बाहर जाना। उस तरह की स्थितियाँ उस समय थी। आज परिस्थितियाँ चेंज हुई है, लेकिन आज भी हम संकल्पबद्ध है कि जो विचार और जो उनका पथ मार्गदर्शन जो हम लोगों को मिला है वो सदैव हम आगे बढ़ाते रहें, यही हमारी कल्पना है। ठीक है।